हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हम एक ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं कि आप 10 अक्टूबर से पहले इन 10 हरी सब्जियों को लगा दीजिए और जो रेट है ना, बाज़ार भाव अभी आसमान छू रहे होते हैं। यदि इन 10 सब्जियों की आप अंगेती खेती करते हैं और जो हम टाइमिंग में जो बता रहे हैं, यदि बताए गए टाइमिंग पर आप खेती करेंगे तो जो आमदनी है ना, वो बहुत ही बढ़िया आमदनी देखने के लिए मिलने वाली है। यानी ओवरऑल आपको बाज़ार भाव अच्छे मिलेंगे, यानी लागत कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। और अभी सितंबर अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य अक्टूबर या फिर और 10 अक्टूबर से पहले इन सब्जियों को आप लगाते हैं तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अभी जो मौका है ना, काफ़ी सुनहरा अवसर है। तो वे कौन कौन सी 10 सब्जियां हैं, इनके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पायदान पर दोस्तों हमने रखा है धनिया की उन्नत खेती, कोरिएंडर फार्मिंग। ज़रा सोचिए कि नवंबर पर यदि आप लगाते हैं तो बाज़ार भाव 2 रुपये 5 रुपये केजी के रेट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यदि आप सितंबर महीने पर, सितंबर अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर महीने पर यदि दोस्तों आप अंगेती धनिया की खेती करते हैं तो जो बाज़ार भाव हैं वो 60 रुपये 80 रुपये से ऊपर के रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप धनिया की खेती यदि आप चॉइस करके धनिया की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं ना, तो गोबर की खाद के साथ यदि आप सागरिका जो दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट आती है ना, केवल 1 एकड़ में 10 किलोग्राम, और यह कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, कई कंपनी की सीवीड एक्सट्रैक्ट आती हैं। आप बायोबीटा का ले सकते हैं, धानुका का धनजाय गोल्ड के नाम से आता है। तो इसका जो फ़ायदा है ना कि धनिया की फसल में जब तक गहरी ग्रीन आपकी फसल रहेगी तभी आपको एक अच्छा रेट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो इफ्को की सागरिका 1 एकड़ में 10 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें दोस्तों, तो न्यूटेक सीड्स की वैरायटी आती है। इसके अलावा आरके सीड्स की रॉयल ब्लीज के नाम से आती है। इसके अलावा बिन सीड्स की वैरायटी आती है। और आप लिस्ट देख सकते हैं। और हमारी अधिक जानकारी के लिए अभी हमने कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड करी है, धनिया की वैरायटी की जानकारी मिल जाएगी। 1 एकड़ में अंगेती धनिया की खेती करने के लिए आपको 10 किलोग्राम के आसपास 10 से 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। लेकिन धनिया की ऐसी ही बुआई मत कर देना, क्योंकि सूखने की जो समस्या है ना, वो आने वाली है। तो इसके लिए जैसे यूपीएल की साफ है, CM75 कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त जो फंगिसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 4 से 5 ग्राम की दर से बीजों को उपचार करिए, फिर उसके बाद बुआई करिए। धनिया एक ऐसी फसल, रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, जल्दी खेत की तैयारी करके धनिया की बुआई कर दीजिए, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देने वाली है। इसके अलावा धनिया की फसल पर आपको एक चीज़ पता होगा कि जो पीलापन की शिकायत है ना, यदि रेट अच्छी चल रहा है, चाल बढ़वा नहीं ले पा रही है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस आती है, बायो स्टिमुलेंट है, 15 लीटर पानी में 40 ml की दर से स्प्रे कर देना और फिर रिजल्ट हमको आप खुद कमेंट्स करते चले आना। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आपकी फसल है ना, वो हरी भरी हो जाएगी। यह भी काफ़ी अच्छा काम करती है। और आइसे एग्रो की जो CF10 10L टॉनिक आती है ना, वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं। इमरजेंसी में पीलापन की शिकायत ज़्यादा है, जल्दी बढ़वा लेना है, वजन बढ़ाना है, तो ये 2 प्रोडक्ट धनिया की फसल पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धनिया की खेती 10 अक्टूबर से पहले लगा दीजिए। दूसरे पायदान पर जो हमने वेजिटेबल सब्जी को रखा है, वो रखा है मेथी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, मेथी ना मात्र दोस्तों 30 दिन में, 28 से 30 दिन में मेथी तैयार हो जाती है। यानी 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपये लागत लगा करके आप बड़े आराम से 2 से 3 लाख रुपए मेथी की फसल से कमाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो मेथी है ना, मेथी की कोई स्पेशल वैरायटी नहीं आती, अपने एरिया के हिसाब से मोटे दाने वाली, अच्छे दाने वाली, अच्छी क्वालिटी वाली धनिया की वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 30 किलोग्राम से लेकर 35 किलोग्राम। क्या बता रहे हैं आप? जी हाँ दोस्तों, सही बता रहे हैं। 1 एकड़ में इतनी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि ज़्यादा उत्पादन हरी मेथी की आप बुआई कर रहे हैं, हरी मेथी को मार्केट में बिक्री करना है, तो 1 एकड़ में 35 किलोग्राम सीड्स कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा मुनाफा देने वाली यह फसल है। तो वजन काफ़ी अच्छी उपज मिले तो 1 एकड़ में इतना सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बुआई करके अच्छे से आप रेन पाइप से या फिर हल्की जो सिंचाई जैसे स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं। तो मेथी की खेती 10 अक्टूबर से पहले लगा दीजिए,
35 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। बीज उपचार आपको जरूर करना है। तो जी हाँ दोस्तों, मेथी की भी खेती आप कर सकते हैं। मेथी की फसल पर एक समस्या आती है, पता है आपको क्या, कि मेथी की फसल पर जो समस्या आती है ना, वो आती है सफ़ेद मच्छर की कहीं कहीं पर, क्योंकि सफ़ेद मच्छर का प्रकोप या फिर रस चूसक कीटों का प्रकोप पत्तों के नीचे साइड होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए एसिटामिप्रिड 20% एसपी, बहुत सारी कंपनी 20% एसपी एसिटामिप्रिड देती हैं। 15 लीटर पानी में मात्र 10 ग्राम की दर से स्प्रे कर दीजिए, शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 3, तीसरे पायदान पर जो हमने वेजिटेबल को रखा है वो रखा है मटर। हरे मटर की खेती आ गई ना बात मटर की। जी हाँ दोस्तों, दासी नंदिनी और अंगेता 7 जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते। 1 एकड़ में आपको 60 से 70 किलोग्राम, 50, 55, 60 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अंगेती बुआई करने के लिए 60 किलोग्राम से कम बीज की बुआई ना करें। तो मटर की जो फसल है, अंगेती बाजार भाव 50 रुपये, 60 रुपये का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। और याद रखिए, मटर से आप एक अच्छी कमाई तभी कर सकते हैं जब आप अंगेती मटर की बुआई करेंगे। जब सभी किसान भाई एक साथ मटर की बुआई करेंगे तो आपको पता है कि क्या हश्र होता है, क्या रेट, लागत तक नहीं निकल पाती मटर की। तो अंगेती मटर की खेती करना सबसे बेस्ट चॉइस मानी जाने वाली है। नंबर 4, चौथे पायदान पर जो हमने फसल को रखा, सब्जी को रखा है, वो रखा है बीन्स। जी हाँ, बीन्स फली, जो फली बीन्स की खेती आप अवश्य करें। फली बीन्स के बाज़ार भाव भी आपको अंगेती ही अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो मार्केटिंग डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है और आप सेमिनिस कंपनी की फाल्गुनी वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 2.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फाल्गुनी 1 किलोग्राम सीड्स की जो कीमत है वो 500 रुपये के आसपास हमको देखने के लिए मिलती है। तो सेमिनिस कंपनी की फाल्गुनी और अन्य किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो बीन्स की खेती है, आप 10 अक्टूबर से पहले जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी से आप खेती करें, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बीन्स की आप खेती कर रहे हैं तो सफ़ेद मच्छर और रस चूसक कीट स्टार्टिंग पर परेशान करते हैं, तो इसके लिए आप थाइमोथोक्सोम किसी भी कंपनी का, जरूर नहीं सिजेंटा कंपनी का प्रयोग करें, किसी भी कंपनी का थाइमोथोक्सोम का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे एक तारा के नाम से आता है। तो इसका जो डोज है 15 लीटर पानी में मात्र 10 ग्राम की दर से स्प्रे आपको करना चाहिए। सेब की आकृति में यह दवाई आती है। तो बीन्स की खेती बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। 1 एकड़ में समझ लीजिए, 1 एकड़ में लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये लागत लगेगी, अधिकतम 13-14 हज़ार रुपये लागत लगेगी। और जो आमदनी है वो 2 लाख रुपये से लेकर के 2.25 लाख रुपये तक की कमाई आप 1 एकड़ से कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 1.25 फीट रखनी चाहिए। 4 लाइन लगाइए और फिर 2 फीट का अंतर रखें। तो बीन्स काफ़ी प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है, ज़रूर आप इस समय बीन्स की खेती करें। नंबर 5, पाँचवें पायदान पर जो हमने वेजिटेबल को रखा, जो कि मेट्रो सिटी पर सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, वो है ब्रोकली की खेती। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकली की आप खेती कर सकते हैं, इन किस्मों को लगा सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की उन्नत खेती, कॉलीफ्लावर फार्मिंग, फूल गोभी की आप खेती कर रहे हैं तो अभी आप नर्सरी डाल सकते हैं, काफ़ी बेस्ट। और अंगेती सब्जियों की खेती ही करना पसंद करें। और हम फूल गोभी की बेस्ट वैरायटियों की बात करें दोस्तों, तो GS 85 वैरायटी आती है ना, गोल्डन सीड्स की 85 वैरायटी लाजवाब है। NS की 555 है, नामधारी सीड्स की जो 555 के नाम से आती है। और सेमिनिस कंपनी की बरखा के नाम से यह वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। क्लाउस की दशा F1 है। और ईस्ट वेस्ट की धवल 043 के नाम से जो वैरायटी आती है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो फूल गोभी की अच्छी आमदनी निकालने के लिए अभी का जो समय है नर्सरी तैयार करने का, बहुत ही बेस्ट समय है। जब भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, DAP और गोबर की खाद नर्सरी में ज़रूर प्रयोग करें। ग्रीननेस बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और एक चीज़ और कि नर्सरी में पीलापन की समस्या आ रही है, तो सागरी का लिक्विड 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे करेंगे तो फूल गोभी की नर्सरी में जो बढ़वार है और जो पीलापन दूर हो जाएगा और चाल अच्छी, ग्रीननेस अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा आपकी जो नर्सरी है ना, इसमें फंगस की समस्या भी आ सकती है, तो M45 फंगीसाइड का स्प्रे करना भी काफ़ी लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 15 लीटर पानी में दोस्तों इसका जो डोज है 40 ग्राम की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। तो फूल गोभी की खेती करने में आप पीछे ना रहें, जल्दी से जल्दी नर्सरी तैयारी करके और फिर आप प्लांटेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मूली की खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो रेट आगे चल के डाउन हो जाते हैं, लेकिन अभी मूली को लगाएंगे तो आज से
लगभग 40-50 दिन बाद जो आपको रेट मिलेंगे वो काफ़ी शानदार रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो रेडिश फार्मिंग की खेती आप कर सकते हैं। इन किस्मों को दोस्तों आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ पर मूली की आप खेती कर रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो बीज उपचार आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। और जो मूली के बाज़ार भाव हैं वो आपको 40 से 50 रुपये केजी के रेट देखने के लिए मिलेंगे। अंगेती मूली खेती करने पर आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पालक की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, पालक की भी आप खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 10 किलोग्राम से लेकर के 15 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी है। बीज उपचार आपको ज़रूर करना है। और पालक की बेस्ट वैरायटियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। और पालक की जो फसल है दोस्तों वो आपको अंगेती 10 अक्टूबर से पहले यदि आप पालक को लगाते हैं तो रेट समझ लीजिए दोस्तों आपको 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलेगा। तो पालक की खेती करने के लिए अब यह जो मौका है ना वो लास्ट और सुनहरा अवसर है। तो ज़्यादा पीछे मत रहिए, पालक की खेती भी करिए, कम लागत में अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों बैगन की उन्नत खेती, ब्रिंजल फार्मिंग, बैगन की खेती। बैगन एक ऐसी फसल लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक आपको आमदनी दे सकती है। तो बैगन की खेती भी अभी नर्सरी तैयार करें, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। तो बैगन ब्रिंजल फार्मिंग भी हमारे किसान भाई इस खेती को कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। इसके अलावा 10वें पायदान पर जो हमने फसल को रखा है वो रखा है खीरा, कुकुम्बर फार्मिंग। अब इस समय अभी तो रेट डाउन चल रहे हैं और थोड़ा सा डाउन होने का कारण पता क्या है कि अभी जो खीरा की फसल है वो बरसाती खीरा अभी भी चल रहे हैं। लेकिन इस समय खीरा की खेती आप करेंगे तो खीरा आने वाले 30 से 35 दिन बाद जो रेट देखने के लिए मिलेंगे ना दोस्तों वो 60 रुपये से लेकर के 80 रुपये के रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी जो हमने खीरा लगाया है ये थोड़ा सा लेट है, तो अभी लगभग 25 दिन बाद यह खीरा स्टार्ट हो जाएगा। फ्लावरिंग स्टेज पर अभी हमारे खीरे की फसल है और काफ़ी शानदार है। तो अभी भी यदि आप खीरा को लगाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों यह जो खीरा की फसल है ना मोटी कमाई देने वाली सब्जियों में से एक है। तो यह खीरा की खेती आप बहुत सारी कंपनी ईस्ट वेस्ट की सायरा वैरायटी आती है, VNR की क्रिस वैरायटी आती है, सेमिनिस कंपनी की मालिनी वैरायटी को लगा सकते हैं, देसी खीरा को लगा सकते हैं। तो खीरा की फसल बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 10 सब्जियों के बारे में बात करी। 10 अक्टूबर से पहले लगा दीजिए और काफ़ी मोटी कमाई यह सब्जियां देने वाली हैं। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए, प्रॉपर जानकारी और भी डिटेल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।